हेलो दोस्तों, मैं के राय आपका एस्पिरेंट्स लाइव के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 15 दिसंबर बिहार सिविल कोड का जो आपका एग्जाम हुआ था उसके मैथ पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ना इवन डिस्कस करेंगे, हम उसके पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि इसका सर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कभी फर्दर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उस क्वेश्चन को क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सको। बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम डायरेक्टली चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि कैसे सर क्वेश्चन आए थे, कैसे इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया था आपको 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 867 मल्टीप्लाइड बाई 289। अगर आपको मैं एक बात ध्यान दूं तो आप पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ चुके हो और यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट लग सकते थे। एक तो लग सकता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दूसरा मैं आपको इससे बहुत जल्दी बताऊंगा। आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। यह कॉन्सेप्ट आप सभी ने पढ़ा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें इसमें अप्लाई करना है और डायरेक्टली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और फर्दर अगर कभी एग्जाम में आएगा तो आप इस फॉर्मूले को कॉपी पर नोट कर लो, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जरा हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट में देखें तो 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा 867 प्लस 289 और प्लस साइन के साथ 867 माइनस 289। यह पहले ब्रैकेट का रहेगा। दूसरे ब्रैकेट का अगेन पहला पार्ट प्लस चलेगा और दूसरा पार्ट माइनस में चलेगा। तो 867 प्लस 289 माइनस 867 प्लस 289 हो जाएगा और डिवाइड बाई नीचे हमारा जो दिया था उस पार्ट को हम नोट करेंगे 867 मल्टीप्लाइड बाई 289। अगर हम ऊपर वाले ब्रैकेट को सोल्व करें तो हमें यह समझ में आएगा कि सर 289 और 289 प्लस और माइनस की वजह से कैंसिल। यहां पे 867 माइनस और 867 प्लस, यह दोनों पार्ट हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो पहले ब्रैकेट वाला बचेगा केवल सर 2 टाइम 867 867 और अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम 289 और नीचे आपका बचा है क्या सर 867 मल्टीप्लाइड बाई 289। तो 289 ऊपर 867 ऊपर और हमारा जो बचा है कॉन्सेप्ट 2 इंटू 2। फाइनल आंसर आपका कितना होगा 4। और आपको प्रोवाइड कराया था सर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो इसका मूल कॉन्सेप्ट था वह था सर a प्लस बी का और a माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है वह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी को हमको लागू करना था। अगर आपका बेसिक स्किल क्लियर है और आपका कैलकुलेशन क्लियर है तो आपको इतना नोट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपको केवल यह देखना था सर 867 से 289 एक बार 867 में 2 का गुना हो जाएगा क्योंकि 2 टर्म दिए हैं, और एक बार 289 में 2 का गुना हो जाएंगे क्योंकि 2 टर्म दिए हैं, और ऊपर और नीचे सेम पैटर्न से कैंसिल हो जाता है और फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। इस क्वेश्चन में इस पार्ट को आप हमेशा के लिए नोट कर लो अपने कॉपी पे और यह भूलना मत आप। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन। ने बहुत अच्छे तरीके से, एकदम सिलसिलेवार तरीके से और पूरा का पूरा टॉपिक वाइज तरीके से मैंने इस पीडीएफ को अरेंज किया है। इसमें आपका क्या है, पूरा का पूरा मैथ्स है, आपका पूरा जो है आपका चैप्टर वाइज है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपका मैथ यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, हिंदी भी आपको पूरा का पूरा टॉपिक वाइज निकल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा। इंग्लिश आपका बिल्कुल टॉपिक वाइज है जिसमें आपका ग्रामर से रिलेटेड सारा सेक्शन है, लेटर से रिलेटेड आपका सारा सेक्शन है, वोकैब का सारा सेक्शन है। ये सारा का सारा सेक्शन जो है आपको इस पीडीएफ वाले में मिल जाएगा और ये मात्र 99 का है। तो उसी के हिसाब से अगला क्वेश्चन बेसिकली हमारा एक चैप्टर आता है अरिथमेटिक का, टाइम एंड वर्क, उसमें हमारा है। और टाइम एंड वर्क में अलग अलग टाइप है तो हम इस पार्ट को डिस्कस करेंगे। यह चूंकि बेसिक टाइप दिया है और टाइम एंड वर्क में आपका 2 प्रकार के और क्वेश्चन इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं तो उसको भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो कह रहा है कि एक कार्य का 3/4 भाग 9 दिनों में, जबकि ए और बी मिलकर उस पूरे कार्य को 9 दिनों में करते हैं। यानी सर एक का काम दिया है आपका 3/4 यानी 4 में से केवल 3 भाग, और दूसरा क्या दिया है टोटल का।
तो ऐसा जब भी आए तो आप ये देखना सर ए 3/4 काम 3/4 वर्क कितने दिन में करता है 9 डेज में, यानी सर 3/9 दिन में, तो टोटल काम 4 या कितने दिन में हो गया 12 दिन में। और दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि सर ए और बी मिलकर अकेले ए 12 दिन हो गया और ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को आपका करते हैं 9 दिन में। चूंकि हमें कार्य दिया नहीं है तो कार्य हम कुछ भी मान सकते हैं, और हमें ऐसे कंडीशन में सर एक ऐसी वैल्यू को मानना है जो 12 और 9 दोनों से कैंसिल हो सके, और ऐसी वैल्यू हमारा एलसीएम आता है। अब हम 12 और 9 का एलसीएम लेंगे 36, और इसके अकॉर्डिंग मैंने वर्क मान लिया कि सर वर्क हमारा कितना आ गया 36, और जैसे ही 36 आए तो ए 36 काम 36 वर्क 12 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में इसके द्वारा किया गया काम कितना होगा 3, और एक दिन में किया गया कार्य ही आपका क्या कहलाता है इफिशियंसी। इफिशियंसी का एक सिंपल सा फंडा है, वर्क डे वर्क इज कॉल्ड इफिशियंसी। एक दिन में किया गया कार्य आपका क्षमता यानी इफिशियंसी कहलाता है। तो सर ए प्लस बी जब दोनों मिलकर करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4। अगर हम यहां से देखें इस पार्ट को तो हमें एक पार्ट समझ में आएगा कि सर ए की वैल्यू अगर इफिशियंसी के टर्म में ले 3, ए प्लस बी 4 है, तो बी कितना हुआ आपका, बी हुआ है आपका 1। यहां से हमें इनकी इफिशियंसी यानी वन डे वर्क पता चल गया कि सर क्या आएगा। ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना काम कर सकता है 4 काम। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो कहता है कि सर द इफिशियंसी ऑफ ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द इफिशियंसी ऑफ बी। हिंदी में बात करें तो ए की दक्षता या ए की क्षमता बी की क्षमता से कितना प्रतिशत अधिक है। सर कंपेयर कराया है, अब कंपेयर कराया है तो ए की जो दक्षता यानी सर इफिशियंसी है वो है आपकी 3, और बी की इफिशियंसी की बात करें तो उसकी इफिशियंसी कितनी है आपकी 1। ए की इफिशियंसी 3, बी की इफिशियंसी 1। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम यह कहेंगे कि सर ए आपका 2 अधिक है, 2 क्या है मोर है, और किसकी तुलना में है तो यह है आपका बी की तुलना में। ए कितना ज्यादा है, ए 2 ज्यादा है, और किसकी तुलना में ज्यादा है बी की तुलना में ज्यादा, सॉरी ए की तुलना में माय मिस्टेक, ए ज्यादा है सर, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और किसकी तुलना में बी की तुलना में। तो आप हमेशा याद रखना जब भी आपको परसेंटेज में देना हो तो सर इसके लिए आता है आपका हु डिवाइड बाई हुम, एक वर्ड आता है सर हु डिवाइड बाई हुम मल्टीप्लाइड बाई 100। हु कौन ज्यादा है तो सर ए ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2, तो आप ऊपर 2 लिखना, डिवाइड बाई किससे ज्यादा है हुम किससे ज्यादा है तो बी यानी 1 से, डिवाइड बाई 100, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर इज 200%, एंड 200% इज ऑप्शन नंबर सर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप हमेशा याद रखना ऐसे क्वेश्चन सर बेसिक होते हैं, इन क्वेश्चनों को आप चैप्टर शुरू होने के स्टार्टिंग में ही क्लियर कॉन्सेप्ट कर लिया करो, क्योंकि यह बहुत लॉन्ग टर्म तक जाते हैं और यह हमारा बहुत ही फायदेमंद होता है। अब इस क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद हम चलेंगे सर अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टाइम एंड वर्क से है। इस क्वेश्चन में बोला है कि सर 12 महिलाएं एक कार्य को 64 दिनों में पूरा करती है। कोई एक हमारा काम है, एक कोई निश्चित या सर्टेन वर्क होगा जिसको 12 महिलाएं यानी सर 12 फीमेल कितने दिनों में पूरा करती है 64 दिनों में पूरा करती है। तो 16 महिलाएं उसी कार्य का 2/3 भाग, सर टोटल कार्य नहीं पूछा है, कितना पूछा है केवल और केवल 2/3 भाग ही आपसे पूछा है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि कोई काम कितने दिनों में इतनी महिलाएं इतने पुरुष कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक बहुत ही बेसिक फंडा है और बहुत ही अच्छा होता है, उसको हम सर कहते हैं MDH। इसका हमने नाम दिया है सर MDH। अगर आपको याद होगा तो सर बहुत समय पहले एक फेमस था MDH मसाला। MDH से ही हम इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेते हैं कि M अगर 2 M1 D1 H1 अपॉन W1 दिस इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। जहां हम आपको बता दें कि सर M फॉर हम काउंट करेंगे M फॉर मैन या वीमेन, यानी सर डूअर काम को करने वाला, चाहे वो आदमी हो चाहे वो बच्चे हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। वहां जो वर्ड यूज करेगा हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन यहां पे M फॉर मैन, D फॉर डेज कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है, H फॉर अगर इन्होंने घंटे की बात किया तो H फॉर आवर, और W फॉर वर्क। ऐसे केस चलता है। और यह सर यह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक कि बिहार सिविल कोर्ट में पूछा ही पूछा है,
और भी आपको एग्जाम में यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पूछता है। अगर आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठाकर देखो, इसमें सर 100% क्वेश्चन आता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद कर लो कि सर अगर आपको प्रोपोर्शनल बेस्ड क्वेश्चन दिया तो m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम वैल्यू की बात करें तो पहले कंडीशन में 12 महिलाएं थी, तो m की जगह मैंने 12 रखा। कितने दिन में पूरा करती हैं? 64 दिनों में पूरा करती है, तो बराबर 64। डिवाइड बाई टोटल कार्य कुछ नहीं दिया, तो टोटल कार्य हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब अगर आगे बात करें तो m2 अगेन सर 16 महिलाएं, तो हम करेंगे 16 कितने दिन में? तो d2 हमको नहीं पता है, अपॉन w2 1 का 2/3। आप इस बात को ध्यान रखना, हमने अगर यहां पर 1 रखा है तो आगे 1 का 2/3 काम पूछा है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 16 से कटेगा कितनी बार? 4 बार। 3 ऊपर जाएगा तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। अब यानी d2 की वैल्यू जो आ गई सर, d2 बराबर 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 गुना 4 गुना 2, 4 चौका 16 का डबल 32। इट मींस बाकी सर 16 महिलाएं उस काम का 2/3 भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेंगी? 32 दिनों में। इसके लिए केवल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो था आपका m1d1h1 अपॉन w1 बराबर m2d2h2 अपॉन w2। इस कॉन्सेप्ट को बच्चे आप कॉपी में रख लो, याद कर लो, इस प्रकार के कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो ऐसे आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में आएगा तो वो क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं और आपका एक क्वेश्चन सिक्योर हो जाएगा, जो कि आपको हो सकता है सिलेक्शन तक पहुंचा दे, फाइनल मेरिट तक पहुंचा सकता है। तो आपको एक एक क्वेश्चन करना है, आराम आराम से करना है, एक एक क्वेश्चन हम करते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन काफी अच्छा है और यह आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस दिया है। इस क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि सर एक व्यक्ति अपनी यात्रा में 7 घंटे 20 मिनट लेता है, यानी जो टोटल जर्नी कवर किया वो कितना कवर किया है? 7 घंटे 20 मिनट में। अब इसके बाद यह देखते हैं कि बाकी स्टेटमेंट इन्होंने क्या प्रोवाइड कराया है। यदि वह 1/3 भाग, यानी जो टोटल है उसका केवल 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, नीचे आपको समय नहीं दिया गया है, टाइम दिया है, वो कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष यानी सर 2/3 भाग कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो सर बताना है आपको टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी क्या करना है। अगर हम बेसिक से कहें तो बेसिक से आप यह मान सकते हो कि सर क्या होता है कि बेसिक से आप टोटल डिस्टेंस को x मान लीजिए। तो x मानने के बाद अगर हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करना होगा तो हम कहेंगे सर 1/3 भाग को तय करने में लगा समय t1 प्लस 2/3 भाग को तय करने में लगा समय t2, यानी 2/3 भाग का समय बराबर यह होगा सर टोटल टाइम। टोटल टाइम। अब इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमको एक डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा और हमने वो डिस्टेंस क्या मान लिया है? x मान लिया। तो हम कहेंगे सर x का 1/3 भाग यानी x/3, और इसकी जरा स्पीड अब ध्यान दो, पहला स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो डिवाइड बाई कितना? 60 प्लस बचा है आपका 2x डिवाइड बाई 3 और इसकी चाल कितना है? 45 बराबर टोटल टाइम कितना लगा है? तो टोटल टाइम आपका लगा है 7 घंटे 20 मिनट, यानी 7 + 1/3, 20 मिनट का मतलब 1/3 घंटे होंगे। अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो हमें यहां पर आएगा कितना? तो हम इधर ध्यान देंगे कि सर x डिवाइड बाई 180 प्लस 2x डिवाइड बाई 135 बराबर कितना होगा? 7 × 21 और 1 कितना होगा सर? 22 बटे कितना होगा? 3। अब इस पार्ट को हम टोटल सॉल्व करेंगे तो वहां से हमको मिलेगा, और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा सर, क्योंकि 180 और 135 का अगर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा तो हम एलसीएम फैक्टर मेथड से ले सकते हैं कि सर 45 × 4 180 हो गया और 45 × 3 आपका 135 हो गया। अगर हम यहां से ध्यान दें तो 180 बचा 3x, 135 45 × 3 4 का डबल कितना हो गया? 8x बराबर कितना हो गया सर? 22/3। 8 और 3 कितना हुआ? 11x और दूसरी तरफ क्या है? 22। तो 11x का x तो बच गया, 11 का डबल कितना हो गया? 22। और यहां से हम कैंसिल करें तो 3 से 3 क्या हुआ? कैंसिल। यानी जो x की वैल्यू आई है वह आई है 45 × 4 × 2, और फाइनल आंसर कितना होगा आपका? 45 का 4 गुना 180 का 2 गुना कितना होता है? 360। यह थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है,
थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस, लेकिन इसको शॉर्ट वे में भी किया जा सकता है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सर बाई ऑप्शन भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हम x न मानकर एक कोई और भी वैल्यू मान सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना जरूरी है कि सर कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन को हम तैयार करते हैं। हम कहेंगे सर पहला स्पीड हमारा कितना दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा स्पीड हमारा कितना दिया है आपका 45। तो हमारे पास कोई भी एक डिस्टेंस हम एज्यूम कर सकते हैं कि सर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है आपका कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने एक डिस्टेंस एज्यूम किया, वह डिस्टेंस मैंने 60 और 45 का एलसीएम ले लिया कितना 180। मैंने मान लिया कि यह दूरी कितनी है आपकी, कितनी है आपकी 180 किलोमीटर की दूरी। अब 180 किलोमीटर की दूरी को हमें दो पार्ट में बांटना था, वो था हमारा आपका 1/3 और 2/3। अगर हम इसका 1/3 देखें तो वह हो जाएगा सर 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में इसको लगा समय कितना है 1 घंटा होगा। और दूसरा आपका बच गया कितना सर 120। तो 120/45 यानी सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यह आपका आएगा टाइम। और यह टाइम अगर हम ध्यान दें तो सर 45 का डबल कितना होता है 90, 2 घंटा। और मिनट की बात करें तो 90 और उसके बाद कितना आ गया आपका 30 मिनट। बेसिकली हमारे पास जो टोटल टाइम आया है वह 1 घंटा और 2 घंटा, टोटल कितना आया है 3 घंटा। और एक्स्ट्रा कितना है आपके पास 30 मिनट। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं कि 45 का डबल 90 तो 1/3 पार्ट यानी सर 60 हो गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में लगा समय 1 घंटा। अब बचा आपका 2/3, 2/3 का मतलब 120 किलोमीटर। 120 को अगर हम 45 से काटें तो सर 120 किलोमीटर को चलने में जो लगाएगा समय इसका बेसिकली 45 का डबल 90। और बाय मिस्टेक यहां पे थोड़ा सा आपका टाइम कैलकुलेशन में बचेगा कितना 2 घंटा प्लस 30/45 मल्टीप्लाइड बाई 60। अगर हम इसको कैंसिल करना चाहें तो यह हमारा होगा 15 या 45, 15 का डबल कितना होगा 30 और 3 से 20 और 20 का डबल कितना हो गया 40। इट मींस यहां पर जो हमारा आएगा सर 2 घंटे 40 मिनट आएगा, 2 घंटे 40 मिनट। पिछली बार कैलकुलेशन मिस्टेक से वहां मैंने 30 मिनट कर दिया था। अब 1 घंटा और 2 घंटा 3 घंटे 40 मिनट और 3 घंटे 40 मिनट हमारा टोटल टाइम आया। टोटल टाइम हमारा कितना आ गया आपका 3 घंटे 40 मिनट। लेकिन हमें जो गिवन था वो हमारा कितना गिवन था सर, वह हमारा गिवन था 7 घंटे 20 मिनट। तो इसकी वैल्यू 3 घंटे 40 मिनट की वैल्यू कितना दिया है आपको 7 आवर 20 मिनट। और यह आप देखोगे तो सर 2 गुना पर है। अगर यह वैल्यू 2 गुना पर है तो यह भी वैल्यू कितने गुना पर होगा 2, यानी वह डिस्टेंस कितनी थी 360। एक तो दूसरा मेथड यह हो गया कि सर दूसरा मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, हम एक 45 और 60 का एक एलसीएम मान लेंगे और एलसीएम की सहायता से जो हमें टाइम मिलेगा उस टाइम का हम कंपैरिजन करेंगे रियल टाइम से। तो यह हमारा 2 गुना पर है तो डिस्टेंस भी हमारा कितने गुना पे आएगा 2 गुना। लेकिन अगर बात रही सर किसी के पास यह बहुत समय कम है और बहुत समय कम है तो ऐसे में आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो। और हिट एंड ट्रायल मेथड होता क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आप इसमें वैल्यू देखो। तो वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो वैल्यू हमारे पास कई ऐसे हैं। जैसे अगर हम यहां ध्यान से देखें तो सर 1/3 पार्ट किसका डिस्टेंस का, कोई हमारा डिस्टेंस है उसका 1/3, मतलब आंसर हमारा वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो सर हमारे पास जो ऑप्शन प्रोवाइड है वो 340 है, 350 है, 370 है और उसके बाद 360। 3 से डिवाइड ना तो 340 ना तो 350 और केवल आपका क्या होगा, तो केवल और केवल क्या होगा 360। यह तरीका भी आप हिट एंड ट्रायल का यूज कर सकते हो, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम आते हैं सर अगले क्वेश्चन के डिस्कशन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन अगेन बेस्ट है, यह आपका सिंपल इंटरेस्ट है। 3600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर
6.14% की वर्ष से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। अगर हम बेसिक वे करें तो हम बेसिक वे इस प्रकार कर सकते हैं कि सर SI1 बराबर SI2, और इस कंडीशन में हमें 36,000 को हमें 2 पार्ट, सॉरी 3600 है, नॉट 36,000, 3600 को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हम आपको बेस्ट मेथड बताते हैं, दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड हम आपको बताएंगे कि सर वो क्वेश्चन आपका केवल और केवल कुछ सेकंडों में हो जाएगा। अगर कभी भी याद रखना सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में ऑलवेज याद रखना कि सर अगर कभी भी आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में कभी भी आपको 2 पार्ट में SI इक्वल कॉन्सेप्ट दिख जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए कि सर SI क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट 2 पार्ट का क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो ऐसे केस में हमारा प्रिंसिपल का जो रेशियो आता है, प्रिंसिपल का जो रेशियो आता है उस पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो सर P1 अपॉन P2, प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2 बराबर R2 T2 डिवाइड बाई R1 T1। यह हमेशा पार्ट याद रख लो, यह बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है, यह आपको मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम करेंगे कैसे सर, अगेन तो यहां पर देखेंगे R2 T2, R2 आपका क्या है सर 6/1/4 यानी 25/4 और 4 वर्ष। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम करेंगे इसको सॉल्व, 25/4 R2 T2 कितना है 4 वर्ष डिवाइड बाई, पहले पार्ट की बात करें तो पहले में ब्याज 5% है और टाइम कितना है 3 वर्ष। 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बेसिकली आया कितना आपका 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 15। अगर P1 प्रिंसिपल 1 25 होगा तो P2 कितना होगा 15। आप इसको सिंप्लीफाइड भी कर सकते हो, तो हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यह आएगा 5 और कितना आ जाएगा 3। या तो इधर भी देख लें सर, पहला अगर 25 हो गया दूसरा कितना हो गया 15, तो टोटल कितना होगा आपका 25 और 15 आपका हो गया सर 40। 40 की वैल्यू प्रोवाइड कराया गया है आपसे और 40 की वैल्यू हमें दिया क्या गया था सर, 40 की वैल्यू दिया गया है कितना 3600। 0 से 0 4 9 36 सर 90 गुना पर यह वैल्यू है। अगर यह वैल्यू 90 गुना पर है तो कोई भी वैल्यू 90 गुना पर आएगी, तो 90 गुना पर हम चेक कर लेते हैं सर, यह भी 90, 15 9 135 यानी दूसरी वैल्यू 1350 होनी चाहिए। तो दूसरी वैल्यू 1350 आपका आ रहा है पहला ऑप्शन। 2250 और 1350 इस सवाल का सही जवाब है। आप हमेशा याद रखना कि कभी भी आपको इक्वल SI का कॉन्सेप्ट दिख जाए कि सर ब्याज बराबर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको करना क्या है, ऐसे कंडीशन में हमेशा याद रखना मेरे दोस्त कि P1 अपॉन P2 प्रिंसिपल का रेशियो होता है R2 अपॉन R1। P1 अपॉन P2 प्रिंसिपल 1 अपॉन प्रिंसिपल 2 बराबर R2 अपॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई T2 अपॉन T1 यानी R2 T2 अपॉन R1 T1, R2 T2 अपॉन R1 T1। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जल्दी आपको कोई नहीं बताता है। अगले क्वेश्चन की बात हम करें तो अगला क्वेश्चन आपका अगेन सर सिंपल इंटरेस्ट से ही है, और इस पार्ट को तो मैं तुरंत आपको चुटकियों में समझा दूंगा कि सर यह होगा कैसे। अगर हम बात करें सर, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि को साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, यदि वह इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश करता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज पहले राशि का क्या होता सर 50% अधिक मिलता। अब एक बात ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत सारे तरीके से आप देखोगे, लेकिन एक बात ध्यान देना सर, पहले 4 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, अब कितना वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है 6 वर्ष के लिए, तो इसका प्रिंसिपल भी जो है या अमाउंट भी जो दिया इन्होंने प्रोवाइड का कराया है कि सर जो इंटरेस्ट है वह कितने परसेंटेज ज्यादा होता है सर 50%। अगर आप यहां देखोगे तो 4 से 6 जाने के लिए तो आपको 50% बढ़ना पड़ता है। 4 से 6 जाने के लिए आपको कितना बढ़ना पड़ता है 50% बढ़ना ही पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में सर अगर आप कोई भी रेट लोगे A to Z, अगर आप कोई भी रेट लोगे तो वह ऑलवेज सर 50% इंक्रीज करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल से दिखा देता हूं या बाई ऑप्शन भी दिखा देता हूं। अगर हमें लेते हैं सर पहला ऑप्शन, तो 100 रुपए का 4 साल का 4% कितना होगा 16, और उसके बाद हम 4 साल का 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 16 से 24 जाने के लिए 16 और 24 अगेन कितना बढ़े 50% बढ़े। तो सर इसके लिए इन्होंने जो भी ऑप्शन प्रोवाइड कराया है 4, 8, 5 तीनों ऑप्शन करेक्ट। आप कोई भी ऑप्शन लोगे सर सभी ऑप्शन करेक्ट
हो जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में जब आपके ऑप्शन एक से अधिक आ जाएं तो उसके लिए या तो मोर देन वन होना चाहिए या तो सर नॉन ऑफ दीज। इन दोनों में से देखो क्या आपको कहीं भी कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। अब दुनिया का कोई भी रेट लो सर, जीरो तो नहीं हो सकता, एक से लेके या जीरो से बड़ा कोई भी रेट हो वो ऑलवेज आपको 50% ही प्रोवाइड करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगले पार्ट की हम बात करेंगे, तो अगला आपको फिर दिया है कि सर एक धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 30 रुपया है। सीआई हमेशा ध्यान देना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सबसे पहला इसका डिस्कस करना है हमको। हमने आपको बोला है कि सर विद क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे हमेशा। अगर हम बात करें कि सर हाफ ईयरली की अगर बात किया जाए तो वह हमारा क्या होता है, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट जरा आप देखो तो 8% दिया है और हाफ ईयरली में 8/2 8/2 एंड रेट अप्लाइड इज 4%। कितना हो जाता है, 4% आपका हो जाता है। अब ये दो पार्ट की तरफ चलेगा, एक तो हमारा चलेगा CI और एक चलेगा क्या आपका SI। अगर हम बात करें CI कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट लेता है, 2 साल के लिए जो इक्विवेलेंट रेट लेता है वह हमारा होता है क्या सर, A प्लस B प्लस AB बाई 100। और बात हम करेंगे CI की, तो यह 2 साल के लिए केवल A प्लस B, जहां A पहला रेट है और B क्या है आपका दूसरा रेट। A पहला रेट है और B क्या है दूसरा रेट है। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि 4% सर सेम हो गया, पहले हाफ ईयरली के लिए भी 4 लगेगा, पहले हाफ ईयरली के लिए भी 4 लगेगा और सेकेंड हाफ ईयरली के लिए भी कितना लगेगा 4। तो सर 4 + 4 यानी 8 प्लस 4 × 4 डिवाइड बाई 100 यानी 0.16 और यहां पे कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी सर पहला आ गया 8.16 और दूसरा SI की बात करें तो SI हमारा केवल कितना है 8। अगर इनके अंतर की बात करें तो इनका अंतर हमारा कितना आ जाएगा, इनका अंतर आ जाएगा सर 0.16। जो ब्याज का अंतर होगा वही हमारा सर रुपयों में दिया होगा और रुपयों में जो अंतर दिया है वो आपका कितना दिया है सर ओनली 30 रुपी। ओनली कितने रुपए 30 रुपी। आप यहां ध्यान देना कि सर SI के लिए केवल और केवल हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होता है, जबकि CI के लिए सर इक्विवेलेंट चलता है 2 सालों के लिए A प्लस B प्लस AB बाई 100 होता है। और इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना। अगर हम आगे बात करें तो हमारा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया है वो आया है 0.16 और 0.16 की वैल्यू हमको प्रोवाइड कराया गया है कितना 30। तो इसकी वैल्यू हमको प्रोवाइड कराया गया है 30, देन 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 30 डिवाइड बाई 0.16 और डेसिमल हटाएंगे तो सर 16 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 0। और अगर हम बात करें अगेन सर 100 की, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ही ज्ञात करना था या और कुछ ज्ञात करना था, तो वह धनराशि यानी सर प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो प्रिंसिपल हमारा सर 3000 डिवाइड बाई 16 इंटू क्या होगा सर 100। 16 से कैंसिल अगर हम करेंगे तो 16 से हमारा जो कैंसिल आउट होगा 16 कम 16 हो जाएगा, आपका बचा कितना, तो बच गया है सर 14। 16 × 144 जाएगा नहीं क्योंकि हो जाएगा 140 ही हो जाएगा, तो 16/128 बच कितना गया आपका या तो इसको और सिंपल वे में छोटा छोटा हम काट लेते हैं, तो 3000 डिवाइड बाई 16 और मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 से कैंसिल करते हैं तो सर 4 से 4 बार और 4 से कितनी बार 25 बार, और अगेन 4 से हम कैंसिल करते हैं तो 4 से ऊपर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी हमारी कंप्लीटली, तो 4 × 7 = 28, 2 बचा 4 × 5 = 20, 7500। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 7500 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 25, 7500 गुना कितना हो जाएगा 25, और यह आंसर कितना आ जाएगा सर, लास्ट का 2 0 हो जाएगा आपका, 25 × 5 = 125, बचा रिमाइंडर 12, 25 7 कितना हो जाएगा आपका 175 और 12 कितना हो जाएगा आपका 187, यानी आपका हो जाएगा सर 18,750 रुपए। यह आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। तो यहां पे आप ध्यान देना कि
कभी भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले कि सर डिफरेंस कितना है या क्या कितना है, तो वैसे के लिए आप डायरेक्टली एक ही बात यूज करो। इसको हम बहुत छोटे वे में समझ सकते हैं, और छोटा वे हमारा है क्या, कभी भी आपको CI और SI का डिफरेंस मिले, आप शॉर्ट ट्रिक नोट करना, और हम आपको जो ट्रिक देने जा रहे हैं वो आपके बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक होंगे। सर फॉर 2 ईयर, फॉर 2 टाइम पीरियड, और वो टाइम पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है सर, ईयर भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। फॉर 2 टाइम पीरियड ऑलवेज डिफरेंस ऑफ CI एंड SI यह ऑलवेज होता है सर A स्क्वायर डिवाइड बाई कितना होता है, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया था वो देख लो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था सर आपको 8%, तो इसका हाफ ईयरली कितना हो जाएगा 4%, यानी 4 चौके 16 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। और इसी की वैल्यू आपको प्रोवाइड कितना कराया गया था, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड कराया गया था सर कितना 30 प्रोवाइड कराया गया था। देन 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 30/16 और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 100। क्योंकि हमारा प्रिंसिपल ऑलवेज 100 होता है, तो 100 का मल्टीप्लाई करके हम आंसर ला देंगे, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर 18,750 रुपए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से है, और यह क्वेश्चन काफी अच्छा है। ये क्वेश्चन है सर विच सिंपल फ्रैक्शन इज इक्वल टू द 2.15 बार। अब बार का कॉन्सेप्ट आप देखना, सर कॉन्सेप्ट ऑफ बार होता क्या है। अगर आपको सर 3 पर बार दिया है या 0.3 पर बार दिया है, तो इसका मतलब यह होता है सर 0.3 के आगे यह नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है सर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी यह अनंत काल तक लगातार रिपीट करने वाला डेसिमल है, और यह सर सेम डिजिट रिजिट करता है। तो 0.3 पर बार का मतलब यह है, और इस प्रकार का डायरेक्टली होता है कि सर जब भी आपको आए इसका मतलब होता है 3, जितना नंबर है उतना डिवाइड बाई 9 कर देना, जितना नंबर है उतना डिवाइड बाई क्या कर देना है 9। अब हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था हमारा कि सर 2.15 पर बार, और बार हमारा 1.5 पर आया है, तो बेसिकली हम यह कह सकते हैं सर 2 दशमलव यानी 2 प्लस बाकी जो दशमलव का पार्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सर 15 डिवाइड बाई कितना 99। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से हमारा कैंसिल करने पे कितनी बार 5 बार, और 3 से कैंसिल करने पे कितना आएगा सर 33। 3 से कैंसिल करने पे कितना आएगा 33, यानी हमारा कितना आ गया सर 2 + 5 डिवाइड बाई कितना हो गया 33। 33 का डबल सर 66 होता है, और 66 और 5 कितना होता है 71/33 इज द करेक्ट आंसर। आप हमेशा, यह तो आपका आ गया सर 71/33 ये क्वेश्चन, लेकिन आप हमेशा ध्यान देना जब भी आपको बार आया, बार का यही मतलब होता है सर दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, यानी सर 0.3 पर बार दिया है तो 0.333, और इसका एक सिंपल सा रूल होता है कि आपको कभी भी अगर इस प्रकार का दिख जाए कि 0.3 पर बार है, 0.3 पर बार यानी किसी नंबर पर बार है, तो उसके जितना भी नंबर रहेगा उतना हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 9। यानी एक कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं सर दशमलव a पर बार है, यानी इसका मतलब क्या होगा सर a/9। दशमलव ab पर बार है, इट मींस सर ab डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 99। तो यह कॉन्सेप्ट आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो, और यह आपका हमेशा के लिए काम देगा। तो उसी के हिसाब से 30 टेस्ट सीरीज जो है हम लोगों ने लॉन्च किया है। 30 टेस्ट सीरीज जो है वो हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये टेस्ट सीरीज जो है, ये टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में जाओगे, आप जब खोलोगे यहाँ पे क्या, यहाँ पे जब आप एप्लीकेशन खोलोगे टेस्ट सीरीज वाले में, तो टेस्ट सीरीज वाले में आपको बिहार सिविल कोर्ट प्यून का टेस्ट सीरीज वहां पे मिल जाने वाला है। अच्छा, इसमें अभी टेस्ट सीरीज अवेलेबल नहीं है, ये आपका 8 दिसंबर से आपको टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब से? 8 दिसंबर से टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। 8 दिसंबर से टेस्ट आपको मिलेगा। ऐसे टेस्ट पहले भी उसमें अरेंज किया जा सकता है, टेंशन वाली बात नहीं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो जाकर लगाओ, 199 का मात्र ये आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है भाई। चलिए
आप जाओगे यहाँ पे तो बिहार सिविल कोड प्यून का भी हमारा बैच है, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से। आपका हिंदी का क्लास अलग है, इंग्लिश का क्लास अलग है, आपका मैथ्स का क्लास आपका अलग है। तो इसमें आपका 50% का डिस्काउंट है। और मेरे भाई एक चीज जरा चेंज हुआ है, जरा ध्यान देना कि ये प्यून वाला जो बैच है इसमें हैप्पी 50 लगाना है, हैप्पी 50 आपका कूपन कोड लगाना है, जिसपे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा ये चीज कि इसमें आपको जो है कहीं से एक्स्ट्रा जो है कोई भी क्लास टेस्ट और पीडीएफ लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्लासेस भी अवेलेबल है, इसमें आपका टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, इसमें आपका पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। तो कहीं से आपको कुछ भी एक्स्ट्रा परचेज करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आप वहां HAPPY 50 करके बिना स्पेस का जाकर आप वहां ले सकते हैं कोर्स को। बहुत अच्छा है और अभी से तैयारी करना है, बिल्कुल डूब के तैयारी करना है। सोचना ही नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, और जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति मैं हूंगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है। दूसरा, अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो 91 22 13 50 25 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है, कूपन कोड से रिलेटेड हो, पीडीएफ से रिलेटेड हो, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। तो इस बात का ख्याल रखिए और फटाफट से जाके इनरोल कराइए। अब मैं कुछ नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। ये तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरीके से क्लर्क वाले बच्चों ने टेस्ट दिया है। ये देखो सारा का सारा इंग्लिश का, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, टेस्ट 19 है जो अपलोड किया गया अभी रिसेंट में। ठीक है, तो ये आपका देखो इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिर आपका हिंदी का क्वेश्चन है, इधर देखोगे फिर आपका हिंदी का सारा सवाल है। तो ये 50 तक सवाल है। उसके बाद देखोगे तो ये जो सवाल है यहाँ आपका 84 तक सवाल है। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ दिए गए एग्जाम के रेलेवेंट है, चाहे वो रीजनिंग के बारे में बात कर ले, चाहे वो मैथ्स के बारे में बात कर ले, चाहे वो जीके जीएस के बारे में बात कर ले, चाहे कंप्यूटर के बारे में बात कर ले। अब जैसे ही आपका 90 यहाँ पे समाप्त होता है ना, 90 यहाँ पे समाप्त होता है, 90 आपका क्वेश्चन समाप्त होता है तो आपको आंसर की मिलता है। उसके बाद आपको टोटल यहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है। और सॉल्यूशन इस तरीके का कराया है मैंने यहाँ पे कि भाई आपको कोई भी वीडियो देखने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने 30% भी सही से पढ़ा है ना, 30% भी आपने सही से पढ़ा है, तो ये बात जान लो कि भाई कोई रोकने वाला नहीं है आपको सॉल्यूशन समझने से। देखो आप कहोगे सर कैसे, देखो ये इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा सॉल्यूशन कराया, पूरा फॉर्मूला है आपका, पूरा देखो डिटेल्स में यहाँ पे 90 तक सॉल्यूशन यहाँ पे कराया गया। ठीक है भाई, बात को समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बात को। जैसे तो ही आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो टेस्ट सीरीज वाले में जाओगे तो इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ क्लर्क है तो आपको यहाँ पे प्यून लिखा हुआ मिलेगा। फिर आप यहाँ टेस्ट पीडीएफ में जाओगे तो सारा का सारा आप यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो। HAPPY 50 लगाकर 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है, बातें समझ में आई।